हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का अपना एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। देख लेते हैं हमें क्या गिवन है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, किसकी बात हो रही है? वाई एक्सिस की डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 5 minus x and minus के 1 and minus 4 कि हमने क्या कहा है कि हमें रेशियो निकालने हैं जी किस चीज के, कि अपन जो y एक्सिस पे है ना, जो y एक्सिस है डिवाइड करती है लाइन, जो अपनी लाइन सेगमेंट है उस पे, कि अपनी एक कोई लाइन सेगमेंट है, नाम दे दिया जी a और b, ए और बी दे दिया। ए के पॉइंट दे रखे हैं 5 एंड माइनस के 6 और हमें ये माइनस के -4 ये दे रखा है ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है कि जिसके अंदर वो वाई एक्सिस डिवाइड करती है। क्लियर है? अब सिंपल सी बात दोस्तों, जब बात हो रही है वाई एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, ठीक है, कि जो पॉइंट है ना अपना वो किसके ऊपर होगा? वाई एक्सिस के ऊपर होगा। देखिए क्या एक्सिस होती है अपनी, ये होती है अपनी एक्स एक्सिस और ये क्या होती है? वाई एक्सिस है। जब बात हो जाए कि कोई भी पॉइंट यहां पे है वाई एक्सिस के ऊपर, यहां पे 0 1 2 यही होता है ना, 3, यहां पे भी 1 2 3, अगर कोई पॉइंट यहां पे है कि यदि वाई की वैल्यू 2 है तो यहां पे आ जाएगा। मैं कहते वाई की वैल्यू 3 है तो ये रहा। अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पॉइंट अपना वाई एक्सिस के ऊपर है, किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहां पे यानी एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 0 है। तो मैंने कहा 0 और 2, 0 एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, तभी यहां पे आया। अगर एक्स की वैल्यू 1 कर देता, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 2, तो ये पॉइंट अपना यहां पे आता, यहां पे आता ना। वो वाई एक्सिस पे कब आ सकता है? जब अपनी जो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ओके, तो इसको रख करते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों हमें कि अपनी जब बात हो रही है वाई एक्सिस की, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ऑन वाई एक्सिस, क्या कि ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है, द जो अपनी वैल्यू होगी ऑफ एक्स इज 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, बढ़िया। तो और क्या है? एक चीज और क्या निकालनी है? रेशियो। मान के चलते हैं कि लेट द रेशियो इज m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 मान लिया, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों, किसके द्वारा? सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, अपना सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों। देखिए अब इसमें x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक क्या है? y की वैल्यू क्या होगी? y होगी, वो तो हमें निकालनी है। तो क्या करते हैं, अगर x की 0 है तो सिंपल सी बात x वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है जी अपना? m1 x2 प्लस के m2 x1 और नीचे m1 प्लस के m2। x की वैल्यू कितनी आई है अपनी? 0 आई है। तो m1 दोस्तों क्या है? m1 ही है। x2 देखा जाए दोस्तों, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अपना x2 दोस्तों कितना है जी? -1 है। बहुत बढ़िया। प्लस के m2 हमें निकालना है। x1 कितना है जी? मल्टीप्लाई में 5 है। नीचे क्या है? m1 प्लस के m2, दोनों डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और 0 साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। इधर बचेगा माइनस के m1 और प्लस में क्या दोस्तों? m2। माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का। इधर बचा है m2। अभी रेशियो की बात हो रही है, बताया था मैंने आप लोगों को कि m1 रेशियो क्या निकालना है? m2। इसके पास कितना है? 1 है ना यहाँ पे, तो मैंने कहा था ये बन जाता है इसका रेशियो और ये बन जाता है इसका रेशियो। ये क्या आ गए? रेशियो आ गए। बहुत बढ़िया जी, रेशियो तो जी हमने निकाल दिए, लेकिन
हमसे इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि किस पॉइंट पे उनके इंटरसेक्शन हुई है। यानी सिंपल सी बात है, एक्स की तो निकाल दिया, एक्स की वैल्यू तो कितनी थी, 0 थी। अब क्या और निकालना है जी, y का और निकालना है, m1 y2 प्लस के m2 y1 और नीचे m1 प्लस के m2 y की तो हमें निकालनी है। m1 की वैल्यू कितनी आई है, 5y है। y2 की वैल्यू कितनी है जी, बताना जरा, ये रहा माइनस के 4 है, प्लस के m2 की वैल्यू 1 आई है और y1 की वैल्यू अपनी ये रही माइनस के 6। बहुत बढ़िया, m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस के 1, तो y इज इक्वल टू 5 और था दोस्तों माइनस के 20 प्लस माइनस कितना बन गया माइनस, तो कितना बचेगा माइनस 6। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो y इज इक्वल टू दोस्तों माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन कैसे आता है माइनस का, तो कितना बचा माइनस के 26 बटे में 6, 2 से कट हो रहा है 13, ये कितना है 3, तो माइनस के 13/3। क्या निकाले हैं जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ क्या इंटरसेक्शन दोस्तों अपना, पहले लिखते हैं एक्स के पॉइंट, एक्स क्या आया था अपना 0 और इसके पॉइंट कितने आए हैं जी माइनस के 13/3। दोस्तों यही इसके अंदर हमें निकालना था, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों मेन चीज होती है ये चीज बड़ी समझनी कि y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, x की वैल्यू 0 आ गई तो यहां से m1 और m2 की निकालना क्या होगा आसान होगा। तो यहां से क्या चीज आ गई अपने रेशो आ गया, रेशो आने के बाद y निकालना था, इजी टास्क था, बहुत इजी निकल गया अपना। दोस्तों यहां खत्म हुआ अपना एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी कैसा भी डाउट लग रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए, या इंस्टाग्राम पर पूछना चाहो तो वहां भी पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।